पुलिस स्टेशन। सर मैं जॉगिंग कर रहा था तो ये सब मुझे पड़ा हुआ मिला। सर रेशमा अग्रवाल, डीएम मेडिकल कॉलेज। कॉलेज से पता करो इसका एड्रेस। सर उम्र 18 साल, सुभाष नगर, मेरठ। पता नहीं क्या हुआ है, रेशमा का फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी जी मैं तो कहती हूँ हमें चल के पुलिस में कंप्लेन लिखवा देनी चाहिए। तो रेशमा आगे लगता है। रेशमा अग्रवाल यहाँ रहती है? जी यहीं रहती है, लेकिन क्या हुआ? ये सब सामान पहचानती है आप? ये सब मेरी बेटी रेशमा का है। कहाँ मिला आपको? हमें कॉलेज के पीछे वाले रोड से मिला। आप कौन? जी मैं इनकी पड़ोसन हूँ। अच्छा ये रेशमा करती क्या है? मेरी बेटी वो सक्सेस कोचिंग क्लास है ना, उसमें मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रही है। पता नहीं लेकिन आजकल थोड़ा लेट आने लगी थी वो। क्या टाइम हो रहा है और कहाँ थी तू अब तक? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? माँ वो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी। ऐसी कौन सी पढ़ाई है तेरी जो इतनी रात गए तक चलती रहती है? अरे माँ चाबी थी ना मेरे पास, आप जाकर सो जाती। तू घर के बाहर इतनी देर तक रहेगी और मुझे नींद आएगी? माँ आप ऐसे टेंशन नहीं लें, हम वैसे भी कल आपका ऑफिस है, आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट। कोई ऐसी बात जिससे वो परेशान थी? कोई बदलाव पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तो हमेशा खुश रहती है। हमें रेशमा के कमरे की तलाशी लेनी है। चेक करो रूम। घर से कुछ कैश या ज्वेलरी वगैरह तो गायब नहीं? जी नहीं सर, हमारे घर में तो ऐसा कोई कीमती सामान है भी नहीं, और जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो हमने एफडी करा के रख दिए। सर ये राहुल अग्रवाल कौन है? राहुल अग्रवाल मेरे पति के दोस्त का बेटा है। रेशमा और उसकी शादी बचपन में तय हो गई थी। मैं तो इसी साल उन दोनों की शादी करवाने की सोच रही हूँ, लेकिन आज तेरी बुआ का फोन आया था, बहुत ही खुश थी। कह रही थी बेटी ने ससुराल में नाम रोशन कर दिया। अच्छा ऐसा कौन सा काम कर दिया पिंकी दीदी ने? अरे उसके हाथ के खाने की तारीफ पूरे ससुराल वाले करते हैं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक काम कर, मैं तो कहती हूँ तू भी कुकरी क्लास ज्वाइन कर ले। मुझे इस चाकू से ना सब्जियां नहीं काटनी, मुझे तो उस चाकू से ऑपरेशन करने हैं। अरे हाँ हाँ मुझे पता है कि तुझे डॉक्टर बनना है, ऑपरेशंस करने हैं, वो भी कर लेना, लेकिन माँ मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। मुझे ना सारी जिंदगी आपके साथ रहना। बड़े प्यार से मेरी गुड़िया बेटी। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये राहुल अग्रवाल क्या करता है? राहुल की सर मेन मार्केट में स्टेशनरी की दुकान है। हमें रेशमा का एक फोटो दीजिए। सर जी सर हो सकता है कि रेशमा के माँ को नहीं पता हो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन रेशमा को अगर भागना होता तो वो कपड़े और कैश छोड़कर क्यों भागती? और वो खून के निशान, वैसे भी वो राहुल अग्रवाल की काफी क्लोज थी। इस राहुल अग्रवाल से मिलना होगा। सर हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में औरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। लड़का हो या लड़की, आज के माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका एक अहम फर्ज ये भी है कि वो उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान के बलबूते पर एक आदर्श जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। जवानी की चौखट पार करती उम्र एक कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह से होती है, जो बड़ी आसानी से टूट जाता है, बिखर जाता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर हमारे बच्चे घर से बाहर निकलकर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इस उम्र में ना तो उनकी सोच पुख्ता होती है और ना ही जहन मजबूत। चलो बेटा 20 रुपया। राहुल अग्रवाल। जी सर, हम ही हैं, बताइए। रेशमा अग्रवाल कहाँ है? रेशमा अग्रवाल हमको नहीं पता है कहाँ गए। लास्ट कब मिला था रेशमा से? सर हम लोग मिलते उलटे नहीं थे, उसके पापा नहीं है और उसकी मम्मी को सब मिलना जुलना पसंद नहीं था। ये देखो। ये सर गिफ्ट हम ही भिजवाए थे, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसा कुछ है नहीं मतलब? सर हम अपने घर वालों को बोल दिए थे कि हम ये शादी वादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? वो क्या है सर कि हमने एक दिन, अरे रेशमा जवाब नहीं दी। अरे रेशमा, रेशमा, अरे रेशमा सुनो तो। अरे तुमको गिफ्ट और सब कार्ड और सब भिजवाए, कम से कम एक फोन करके बता देती कि कैसा लगा। राहुल तुम्हें मेरा जवाब पता है। अरे हमारे फैमिली वालों ने ये शादी पहले से तय कर चुके हैं रेशमा। राहुल शादी माँ बाप ने तय की थी बिना हमसे पूछे। तो प्रॉब्लम क्या है? राहुल हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी शादी होना इम्पॉसिबल है। सॉरी टू से राहुल, पर तुम मुझे भूल जाओ। बाय। सर जब उसने ना कहा तो उनको उस दिन गुस्सा बहुत आया था और हमारी शादी बचपन से ही तय थी। रेशमा के लाइफ में कोई और था? सर शक तो हमें भी था, हमारे दोस्त लोग भी यही बोलते थे। और फिर हम एक दिन उसका पीछा किए और देखे कि सर हमसे ये सब देखा नहीं गया और उसी दिन हम अपने घर वालों को बोल दिए कि हम ये शादी नहीं करना चाहते। कौन था वो लड़का? पता नहीं सर। ठीक है। सर हो सकता है राहुल के प्यार को रेशमा ने ठुकरा दिया, इसीलिए राहुल ने ही रेशमा के साथ कुछ किया होगा और आप भुला बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रेशमा ने अपनी माँ को कहा था कि वो राहुल के साथ शादी करना नहीं चाहती और राहुल ने कहा है कि उसने खुद घर वालों को मना किया। कोई तो राज है सर। नजर रखो इसे। और ये पास वाला लड़का कौन है? रेशमा के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कि किसके साथ रेगुलर बातचीत में थे। सर दीपंकर जी आप ही हैं? हाँ जी। आपकी कोचिंग क्लास में एक स्टूडेंट है रेशमा, उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर रेशमा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। बॉडी का सबसे सेंसिटिव और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये छोटी से छोटी चीजों को कंट्रोल करता है। ये तब भी काम करता रहता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। रेशमा। जी सर। रेशमा हमें बताएगी कि एनाटॉमिकली ब्रेन को कितने रीजन में डिवाइड किया जा सकता है? सर एनाटॉमिकली ब्रेन वी कैन डिवाइड इन 3 रीजन: फोरब्रेन, मिडब्रेन, हिंडब्रेन। अब सही जवाब देती है तो इसलिए चाहकर भी हम उसे कुछ नहीं कह पाते थे, पर वो बहाने बनाकर कुछ ना कुछ करके क्लास से बंक करती थी। ये न्यूक्लियर और ये सेल मेम्ब्रेन जो भी होगा ना, ये तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक टिश्यू को बनता और डिफरेंट टिश्यू मिलकर। यस सर मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई गो होम? इतनी महंगी कोचिंग क्लासेस होने के बावजूद, कैपेबिलिटी होने के बावजूद, पढ़ाई में उसका मन भी था, फिर भी वो गैप करती थी, बहाने बनाती थी। ऐसा क्यों? शुरू में ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने देखा कि वो क्लास बंक करके हर रोज किसी लड़के के साथ बाइक पे कहीं जाती है। ये फोटो देखिए जरा। क्या ये वही लड़का है? नहीं सर, ये वो लड़का नहीं है, पर इस लड़के को भी मैंने कई बार यहाँ पे घूमते हुए देखा है। थैंक यू सर एक नंबर है जिससे काफी फ्रीक्वेंट बातचीत होती है, फैजल अंसारी के नाम से। बुलाओ उस फैजल को। सर मोबाइल नंबर ट्राई किया था, नॉट रिचेबल आ रहा है। कहाँ रहता है ये फैजल अंसारी? सर ये नंबर तो किसी शॉप के एड्रेस पर है, न्यू रॉयल टेलर्स। फैजल को बुलाई। साहब वो तो कल रात से करनी है। ये कौन है? कारीगर है मेरा। फैजल यही काम करता है क्या? सब दुकान है हमारी, जीजा हूं मैं उसका। क्या बात हुई? फैजल कहाँ है? अपने दोस्त सलीम के साथ होगा। फैजल कल रात से घर नहीं आया, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं? साहब वो अपने दोस्त के साथ गया है,
हो सकता है वहां रुक गया हो। वैसे कल उसने हेलो, कहाँ चल रही है फैजल मियाँ? जीजू बस मैं यूं गया और यूं आया बस। यार 3-4 दिन से यूं ही जा रहे हो, आधी रात को आते हो। वैसे पूछ सकता हो इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली सलीम को कुछ काम आ गया जीजू, बस मैं यूं आया, बस 5 मिनट में। ये तो खुदा जाने सलीम से काम है या सलमा से। साहब आजकल के जवान बच्चे कभी कभी दोस्त के यहाँ रुक जाते हैं। सलीम की डिटेल्स दीजिए। सर मुझे नहीं पता फैजल का है, वो तो मिला भी नहीं काफी दिनों से मुझसे। कल किस काम के लिए बुलाया था? कौन सा काम? उल्टा वो तो बहाने बनाने लगा था जब से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। कौन थी ये गर्लफ्रेंड? क्या जानता है उसके बारे में? ज्यादा बताया तो नहीं उसने सर, बट हाँ कोई दूसरे कास्ट की थी, शायद रेशमा नाम था उसका। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा, ये फैजल और रेशमा पिछले कुछ दिनों से घर देर से आ रहे हैं। उन डेट्स में दोनों की फोन की लोकेशंस पता करो और दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन भी ट्रैक करो। ओके सर। फैजल से बात हुई क्या? उसका फोन लगा क्या? नहीं अम्मी, फोन नहीं लग रहा। चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। ये फैजल फिर से तो किसी के मामले में टांग नहीं अड़ा रहा। फिर तंग आ चुकी उसे समझाते समझाते। अम्मी कभी कभी किसी को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। बस यही कमी रह गई थी। अब तुम भी फैजल और सायरा के रंग में रंग जाओ। अब तक तो उन दोनों को ही समझा रहे थे, अब तुम्हें भी समझाना पड़ रहा है। अब खाना लग चुका है, जाओ अपनी प्यारी बहन को बुला लाओ। जी अम्मी। उसके दोस्तों से बात हुई क्या? नहीं अम्मी, 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 अम्मी। सर फैजल और रेशमा के पिछले कुछ दिनों के लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। उस दिन के लोकेशन भी सेम है, कॉलेज के नजदीक वाले पार्क। फैजल के घर वालों से मिलते हैं, देखते हैं उन्हें क्या पता है फैजल और रेशमा के बारे में। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके, बॉडी को हाथ मत लगाना, हम पहुंच रहे। सर कुछ भी साइड नोट नहीं मिला। सर ये लैपटॉप और मोबाइल। ठीक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। आप लोगों को क्या लगता है सायरा ने सुसाइड क्यों किया? सर फैजल और उसकी गर्लफ्रेंड रेशमा गायब है और अब फैजल की बहन सायरा की बॉडी मिली। तो कहीं ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? हो सकता है, और इनके घर वाले बोल रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। मिश्रा, कुछ लोग जानबूझकर भी अनजान बनते हैं। इन सब की डिटेल्स निकलवाओ और फैसल और रेशमा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ओके सर। पुलिस मिले हुए कपड़ों और आईडी कार्ड से रेशमा के गायब होने की गुत्थी सुलझा ही रही थी कि फैजल का नाम सामने आया, जो खुद लापता है। अब सवाल यह था कि सायरा ने आत्महत्या क्यों की। ये किसी बड़े अपराध की दस्तक तो नहीं थी। न जाने अभी और कितने रहस्यों से पर्दा हटना बाकी था। सर सायरा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी। मिश्रा, सायरा की डिटेल निकालो, पता करो कि किसके साथ इसका अफेयर था, और ये भी देखो कि क्या इसके घर वाले जानते थे कि ये प्रेग्नेंट थी। ओके सर। मैं नहीं जानता। ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। और आप, क्या आप जानती थी कि सायरा प्रेग्नेंट है या उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी सायरा ऐसा नहीं कर सकती। ये सब उसी की करतूत है। उसी ने मेरी सायरा को गलत रास्ता दिखाया। मैं लाख मना करती रही, लेकिन सायरा ने मेरी एक न सुनी। सुन ना, ये ऐसे देख देख के कॉलेज के कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। क्या करूं, कैसे करूंगी मैं सिखाऊं तुझे? बहुत इजी है। हाँ, सबसे पहले
कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट लग रही है। उसके बाद सबसे पहले हमें पोजेस देने हैं। ओके, उसके बाद अब वॉक करके दिखा। ओके, इट्स वेरी इजी। वाओ, तू तो कितना अच्छा करती है। थैंक यू। सुन ना, ये पोज कैसे करेंगे? अरे ये तो बहुत इजी है, मैं करके बता दूँ। सबसे पहले अपने हैंड को यहाँ और दूसरा यहाँ। ओके, रुक क्यों गई? मैं जाती हूँ, बाय। सायरा, ये आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगी। वो अम्मी, कह दिया ना, नहीं मिलोगी तुम इस लड़की से। इस रेशमा की संगत में मेरी बच्ची सायरा की जान चली गई और आज क्या क्या देखना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहती थी सर। वो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां लेने लगी थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, अक्सर लॉस्ट रहती थी। ठीक है सर। सायरा डीएम कॉलेज की स्टूडेंट थी। कॉलेज में किसी को भी नहीं पता उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था। वो रेगुलर स्टूडेंट थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लीव ले रही थी। और उसके घर वाले क्या जानते हैं? सर, नसीमा रेशमा पर यह इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी बेटी को गलत राह दिखाया। और सायरा के कॉल से कोई डिटेल? नहीं सर, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक हॉस्पिटल में कई बार फोन घुमाया गया। कहीं ये उसकी प्रेगनेंसी से तो नहीं जुड़ा हुआ? चलो हॉस्पिटल चल के पता करते हैं। इस लड़की को पहचानती आप? जी हाँ, ये आई थी मेरे पास अबॉर्शन के लिए। इसका केस मैं ही हैंडल कर रही हूँ। तो आपने इसका अबॉर्शन क्यों नहीं किया? सर, केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये लड़की भी एनामिक थी। ऐसे में अगर इसका अबॉर्शन करते तो इसकी जान को खतरा हो सकता था। मैंने इसके हस्बैंड को बोला था कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा ले। हस्बैंड? लेकिन सायरा तो अनमैरिड थी। हाँ, मुझे भी लगा था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन इसकी छोटी बहन तो उन्हें जीजा जी बोल रही थी और उसने इसके अबॉर्शन फॉर्म पर पति की जगह पर साइन भी किए थे। आप बता सकती हैं कि इसके साथ कौन आया था? सर, मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख सकते हैं। शायद वो इसमें हो। सर देखिए, ये लोग थे। अपनी साली के साथ रिलेशन रखता है और कहता है सुसाइड की वजह नहीं पता। बोल। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। ये कौन है? बोल। फोन दे, फोन निकाल। हाँ सर। सर ये देखिए सर, सायरा की फोटोज। ये सब क्या है? सर वो कुछ महीने पहले फैजल की अब्बू, साहिर आज फिर से क्लास में फर्स्ट आया है। अरे वाह, मुबारक हो अम्मी। तुमको भी मुबारक हो बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बेटा भी अपने फर्ज ऐसे नहीं निभा सकता जैसे कि दामाद होकर तुमने निभाए। घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी निभाई है कि बच्चों को उनके अब्बा की कमी महसूस ही नहीं होनी। ये मेरा फर्ज है अम्मी जान। वैसे सायरा कहाँ है? सायरा? सायरा, मैं कल तुम्हारे कॉलेज गया था फीस जमा करवाने। मालूम चला कई दिन से कॉलेज नहीं गई हो। सब ठीक तो है ना? वो जीजू, रेशमा को कॉलेज प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी। कितनी दफे कहा उस लड़की से दूर रहो। खुद तो पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है, तुम्हें भी बिगाड़ देगी। सायरा, तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लगा था। मैं कॉलेज जाती हूँ। हेलो, हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। सायरा के पास 2 फोन थे साहब। मुझे तभी लग गया था कि कुछ तो गलत है। क्या गलत है? सायरा की पॉकेट मनी इतनी नहीं थी साहब कि वो दूसरा फोन खरीद सके। मैंने उसके पास नया लैपटॉप भी देखा साहब,
मैंने अपने कारीगर को बोला कि उस पर नजर रखे। सायरा का फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर दिशांत के साथ था। मैंने उसे समझाया भी, वो मान भी गई थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो दिशांत से कभी नहीं मिलेगी, कोई रिलेशन नहीं रखेगी। लेकिन कुछ दिन बाद। अच्छा, ये फिरोज को देना, बोलना कल शाम तक चाहिए, अर्जेंट है। ठीक है। अरे रेशमा, सायरा, तुम कैसे? आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सायरा प्रेग्नेंट है। तुम्हें कहा था ना उससे दूर रहने के लिए, तुमने वादा भी किया था मुझसे। झूठ बोलो, झूठा वादा किया। मुझे माफ कर दीजिए जीजू। मैं बात करता हूँ दिशांत से। नहीं जीजू, प्लीज आप मेरा अबॉर्शन करा दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी। प्लीज जीजू। पर तुमने दिशांत से बात क्यों नहीं की? बंद मुट्ठी लाख की सांप। कुछ भी करते तो बदनामी तो सायरा की होती ना। मैं सायरा के साथ हॉस्पिटल गया उसका पति बनके, ताकि अबॉर्शन आसानी से हो जाए। सर, रहमान के मुताबिक सारे के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन दूसरा मोबाइल तो हमें मिला ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रहमान कहानी बना रहा है? रहमान का डीएनए टेस्ट करो और दिशांत की डिटेल निकालो, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सर। और बच्चा लोग, कैसी चल रही स्टडी? बैठो बैठो, मैं देखता हूँ। कौन आ गया? मिस्टर दिशांत। यस। सारा को जानते हो? जी सर, कहिए, बात क्या? सारा ने सुसाइड किया है। कैसे जानते हो उसे? सर, सारा मेरी स्टूडेंट थी। हम प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले। सुनिए, मैंने आपकी मनपसंद लड्डू पैक कर दिए हैं। आप इतने कम दिनों के लिए क्यों आते हैं? मैं घर बैठे बैठे कितनी बोर हो जाती हूँ। आप ना यह ट्रांसफर ले लीजिए। अनन्या, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना? ठीक है, मैं जहर पीकर मर जाऊंगी, मगर तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी मैं। सर, मैं सायरा से खुद बहुत जल्दी शादी करने वाला था, यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी को खुद डिवोर्स के पेपर देके आया था। अगर शादी करना चाहते थे तो सायरा बच्चा अबॉर्ट क्यों करना चाहती थी? बच्चा? सायरा प्रेग्नेंट थी। सर, ये नामुमकिन है सर। मैं सायरा से प्यार करता था। फॉर यू। वाओ, लैपटॉप। अब जी भर के अपने असाइनमेंट पूरे करो। थैंक यू। वाह माय लव। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि बात प्रेगनेंसी तक पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सायरा प्रेग्नेंट थी। सर, सायरा मुझे कुछ दिनों से अवॉइड कर रही थी। मुझे लगा शायद शादी का प्रेशर बनाना चाहती हूँ, इसलिए अवॉइड कर रही थी। कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी अबॉर्शन के लिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सायरा की जिंदगी में कोई और आ गया? कौन आया कौन गया वो हम पता लगा लेंगे। इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। सर। रेशमा का गुम होना एक ऐसी गुत्थी बनती जा रही थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से सायरा की प्रेगनेंसी एक सवाल बनकर सामने खड़ी थी। दिशांत ने सायरा से अफेयर की बात तो कबूली, लेकिन होने वाले बच्चे से इनकार किया। तो क्या वाकई सायरा की जिंदगी में कोई और था? अपनी जवान बेटी सायरा की मौत और अपने बेटे फैजल की जुदाई का कहर उसके घर वालों के लिए बिजली गिरने से कम नहीं था। अम्मी, संभालिए अपने आप को, अल्लाह सब ठीक करेगा। सायरा हमें छोड़कर चली गई,
फैजल मेरा बच्चा इतने दिनों से गायब। अल्लाह अल्लाह रहम कर, रहम कर। फैजल आ जाएगा। कब आएगा मेरा बच्चा, कब आएगा? बड़ा इमाम बाड़ा के पास फैजल को देखा गया, वो होटल में खाना खा रहा है। सर एक फ़ोन कॉल आया था। कॉल करने वाले ने बताया कि फैजल को बड़ा इमाम बाड़ा के पास देखा गया है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। कॉल किसने किया था? सर कॉल ट्रैक किया था, किसी लोकल पीसीओ से किया गया है और फ़ोन करने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई। मिश्रा, अपने सोर्सेज को कहो कि फैजल के बारे में पता करें और पता करो कि जहां से फोन आया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। ठीक है सर। सर रहमान और दिशांत दोनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हो रहा, तो शायद दिशांत सच बोल रहा है कि सायरा के लाइफ में शायद कोई और था, लेकिन कौन? मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैजल अपनी ही बहन के साथ इंसेस्ट में था? ये बात रेशमा को पता चली और उसने रेशमा के साथ भी कुछ गलत कर दिया। फैजल के घर से उसका टूथब्रश या उसके बाल लेकर आओ, उसका डीएनए टेस्ट करो और हाँ, ये भी पता करो कि फैजल, रेशमा और सायरा तीनों के आपस में रिलेशन कैसे थे। ओके सर। रेशमा और सायरा के बारे में क्या जानती हो तुम? सर वो दोनों तो बहुत अच्छे ही फ्रेंड्स थे। फोन क्यों नहीं उठा रही? टाइम दिखा यार, मूवी का टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। कमाल है यार। आती होंगी ना। कब? इंटरवल के बाद। ये देखो आ गई प्यारी बहन। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कॉलेज में लेक्चर लेट खत्म हुआ। अच्छा, आजकल तेरे कॉलेज में कुछ ज्यादा लेक्चर नहीं हो रहे? मतलब? अच्छा, मैं तुझसे बात नहीं करती। अच्छा, सोच ले, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और होने वाली भाभी भी, तो तुझे मुझे अपनी साइड रखना ही होगा। और वैसे भी तेरी शादी की बात घर में मैं ही तो चलाऊंगी, और अम्मी को तू कितनी पसंद है पता है ना, बहुत प्रॉब्लम है उन्हें तुझसे। अब ड्रामा खत्म हो गई तो मूवी देखने चले या इंटरवल के बाद जाना है? चलो 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 चलो। सब पता नहीं कैसे हुआ, पर रेशमा और सायरा तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सर फैजल का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव निकला। मतलब सायरा की जिंदगी में कोई और था? सर रेशमा और सायरा एक दूसरे के राजदार थे, तो रेशमा को पता होगा कि सायरा के लाइफ में क्या चल रहा था। शायद फैजल को भी माँ की तरह लग रहा होगा कि रेशमा ने अपनी बहन को गलत रास्ता दिखाया और गुस्से में आकर फैजल ने रेशमा के साथ कुछ गलत किया और भाग गया। रेशमा और फैजल की कोई खबर? इनका मिलना ही अब इस केस को सुलझाएगा। नहीं सर, क्योंकि जहां से कॉल आया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था, लेकिन हमने खबरियों को अलर्ट कर दिया। सर मेरी बीवी गायब है सर, कहीं नहीं मिल रही सर। क्या हुआ, कैसे? सर वो हापुड़ से सारा सामान लेकर घर आई थी। अनन्या तुम? आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको तलाक दे दूंगी? गलती मेरी थी, मुझे इस तरह से आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनन्या मैं भटक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मैं कॉलेज गया था, तो मेरे कॉलेज जाने के बाद वो मार्केट गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं, उसका फोन भी नहीं मिल रहा सर। ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तिवारी, इनकी रिपोर्ट लिखो। ये केस पहले से ही पेचीदा था, लेकिन अनन्या के गायब होने की बात ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक के बाद एक लड़कियों के साथ ये हादसे इत्तेफाक हैं या फिर कोई सोची समझी साजिश। लेकिन अब भी कई ऐसे राज थे, कई ऐसे सच थे जो सामने आने बाकी थे। सर कहीं अनन्या के गायब होने में दिशांत का ही तो हाथ नहीं है? अब ये रिपोर्ट लिखवाने आ गया। मिश्रा, दिशांत के पास कोई वजह नहीं है अनन्या को मारने की। है, अनन्या की फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। सर खंडर के पास एक लड़की की बॉडी मिली है। रेशमा 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 सुनो, इसमें कसम, ये मेरी बेटी रेशमा है। रेशमा जवाब दो बेटा, माँ आ गई। रेशमा सुनो मेरी बात, क्या हो गया मेरी बेटी को? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेशमा का रेप हुआ है।
और गला दबा के हत्या की गई। जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन रेप और हत्या हुई है। अब एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो सर, फैजल गाजियाबाद में देखा गया है, वो भागने की फिराक में। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, एक कॉल आया था, कोई बोल रहा है फैजल शहर छोड़ के भागने वाला है। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सायरा का बदला लेने के लिए फैजल ने ही दिशांत की वाइफ को गायब कर दिया? इस जानवर का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दो, फैजल बचकर निकलना नहीं चाहिए। यस सर। सर उस दिन मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए, दिशांत के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। फिर जब मैं वापस लौट रही थी मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी और फिर सर वो लोग मुझे उस बिल्डिंग के पीछे ले गए और फिर जब वो होश आया तो सामने कुछ लोग खड़े थे। जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो लोग आपकी जान पहचान के थे? मैं उन लोगों को नहीं जानती, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी। आप ये फोटो देखिए जरा, क्या उन लोगों में से ये लड़का भी था? नहीं सर, ये वो नहीं, वो तो कुछ स्कूल के बच्चे थे। बच्चे? क्या आप उनका स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। विशा, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। क्या उनमें ये भी था? जी सर, ये वही है। अम्मी, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, साहिल को खिलाते। साहिल ने खाना खा लिया अम्मी? ऐसा कब तक चलेगा? मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, एकदम गुमसुम सी रहती थी। और उसने मेरी बहन के साथ रेप किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर, जब मैं उस दिन अपनी को बुलाने रूम में गया तो अब खाना लग चुका है, जाओ अपनी प्यारी बहन को बुला लाओ। जी अम्मी। मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरा एमएमएस बनाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की बदनामी हो, इसलिए मैं जा रही हूँ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। सायरा। ये सुसाइड नोट तुम्हें उसी दिन हमें देना चाहिए था। आप क्या करते सर? सजा देते, लेकिन उसकी असली सजा तो वो थी जो उसने मेरी बहन के साथ किया, वही उसकी बहन के साथ। जो तकलीफ उसने मुझे दी, वही तकलीफ वो महसूस कर। रेप के साथ साथ ये लेटर छुपा के भी तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। फैजल कहाँ है?
ये सब तुमने उसके कहने पे किया है? नहीं सर, और मुझे नहीं पता फैसल भाईजान कहाँ पर है। सायरा का असली गुनहगार कौन है? फैजल जो अब तक लापता है, आखिर क्या हुआ है उसके साथ? इस बड़े खुलासे के बाद शायद पुलिस अब असली मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचने ही वाली थी। पूरा घर छाल मारो। सर, ये लैपटॉप मिला। वो वीडियो हमें मिल चुका है। अब सच सच बताओ कि हुआ क्या था। सर, सायरा की वजह से जीजाजी दीदी को डिवोर्स देने वाले थे। अनन्या, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दीदी बहुत परेशान रहती थी सर। जीजाजी को लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे सब कुछ पता था। फॉर यू। वाओ, लैपटॉप। अब जी भर के अपने असाइनमेंट पूरे थैंक यू। ओह माय लव। एक सेकेंड ना। हेलो। अरे पिछले महीने तो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, उसका क्या हुआ? तुम्हारे भाई की पढ़ाई और ट्यूशन का खर्चा भी मेरे सर पर आ गया यार। तुमको अंदाजा भी है जरा सा भी इस शहर में कितने रुपए खर्च होते हैं? फोन रखो। एक दिन जब जीजाजी शहर से बाहर गए थे तो मैंने सायरा को घर बुलाया था, ये कहकर कि जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ उन्हें? जीजाजी की लाइफ से चली जा। तुझे पता भी है मेरी बहन कितनी परेशानी में है। दिशान उससे खुद तलाक लेना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तो रुक, मैं भी दिशान को फोन लगाती हूँ, तेरी सारी हरकतें बताती हूँ, फिर देखती हूँ तलाक होने से कौन रोकता है। ऐसे नहीं मिलेगी। सर, मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी। हम वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करने वाले थे। फैजल और रेशमा के साथ क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे मोबाइल की पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। उस दिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन भी कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड की ही थी। उस दिन रेशमा। मुझे पता है तूने सायरा के साथ क्या किया और आज वो तेरी वजह से सफर कर रही है। और उसकी वजह से जो मेरी बहन सफर कर रही है उसका क्या? सायरा प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो रही और उसके ऊपर तो उसका एमएमएस लीक करने की धमकी दे रहा है। वो वीडियो दे मुझे। तूने मुझे कहा और मैं तुझे एमएमएस दे दिया। अबे चल। मैं चाह रही हूँ फैजल को सब बताना, फिर पता लगेगा तुझे। इधर वफ्तियां किसी और को देना, समझी ना? जब पुलिस आएगी ना तब बताना उसको। हेलो फैजल, हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी कॉलेज के पीछे वाले मैदान में मिलो। हेलो गौरंग, जल्दी आ। मैं रेशमा के पीछे कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में गया। तूने मेरी बहन की इज्जत को तोड़ कर दिया। तेरी बहन थी ऐसी। मुझे मारेगा साले। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। फैजल की बॉडी कहाँ है? कॉलेज के पीछे डंपिंग ग्राउंड है, वहां पर। तो फैजल के नाम पर फोन कॉल भी तू ही कर रहा था? फैजल गाजियाबाद में देखा गया है, वो भागने की फिराक में। हेलो सर, बड़ा इमाम बाड़ा के पास फैजल को देखा गया है। अगर फैजल पर शक रहता तो पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंचती। एक जुर्म छुपाने के लिए तूने 2 जुर्म और किए। मैं उसे अपने जीजाजी से दूर रखना चाहता था ताकि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को किताबी शिक्षा तो बखूबी देते हैं, लेकिन आज के इस बदलते समाज में यह भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी दें। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनने का सबक दें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अगर कोई हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे अपना दूसरा गाल कर देना आसान नहीं है और शायद सही भी नहीं, लेकिन थप्पड़ मारने वाले को बदले में 2 थप्पड़ मारना, क्या ये भी सही है? हालांकि ये बातें आउटडेटेड हो चुकी हैं,
लेकिन अगर इन बातों का मूल्यांकन आज भी किया जाता है तो निचोड़ यही निकलता है कि बदले की भावना इंसान और इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल दिलों में प्यार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और लोगों को नफरत पालने का फितूर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। लकड़ी की काठी काठी पे अरे बदमाश बदमाश आयुष, पापा से मस्ती कर रहे हो? हाँ, आज पापा तुम्हें पकड़ के रहेंगे। बहुत चालाकी कर रहे हो। हाँ, आयुष कहाँ है? आयुष, 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 आयुष। शक नहीं है, यकीन है हमको, हमारी जान को खतरा है। आयुष, चीटिंग चीटिंग। कोई चीटिंग नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, पापा जीत गए। अगर कल को हमको कुछ भी हुआ तो ये हमारे अगल बगल बैठे ये 6 लोग जिम्मेदार होंगे। इनमें से कोई भी हमारी पीठ पे छुरा घोंप सकता है। हमारा बड़ा जीजा, बड़ी बहन, छोटा जीजा, छोटी बहन, हमारा छोटा भाई और ये हमारी जीवन संगनी, हमारी वाइफ, ये सब हमारी जान के दुश्मन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर वाले आपको मारना चाहते हैं? सिद्धार्थ की शिकायत घटते इंसानी मूल्यों का संकेत देती है। यह ख्याल ही बेहद शर्मनाक है कि कोई इंसान अपने करीबियों के बीच भी सुरक्षित नहीं है। मियां बीवी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। भाई ने भाई को मार दिया, बाप ने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया, बेटे ने जन्म देने वाली मां को मार दिया। ये सुर्खियां हम रोजाना पढ़ते सुनते हैं। विचारशील होकर अफसोस जताते हैं, भावुक होकर कोसते हैं कि जमाना बेहद खराब है। लेकिन इस जमाने को जो ये रोग लगा है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता, पर इस पर विचार होना बेहद जरूरी है। सिद्धार्थ के शक ने ऐसे ही कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन अंजाम नहीं बदला। सिद्धार्थ अपने बेटे के साथ किडनैप हो गया, लेकिन उन्हें किडनैप करने वाला क्या उनका कोई करीबी था? सर, सिद्धार्थ सिंह जिसने कंप्लेंट की थी, पिछले 4 घंटे से उसका फोन बंद है। उसकी वाइफ ने बताया कि अपने बेटे के साथ बाइक पे निकला था और अभी तक लौट के नहीं आया। पांडे, सिद्धार्थ की बाइक का नंबर हर बीट चौकी पे भिजवाओ और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। सर। सिद्धार्थ और उसके बेटे की किडनैपिंग के कुछ ही घंटों बाद सिद्धार्थ की बीवी द्वारा उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। क्योंकि सिद्धार्थ पहले ही ये शक जता चुका था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए कंप्लेंट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। साहब, भैया जी यहाँ आए होते तो हम आपसे छुपाते थोड़ी ना। यहाँ नहीं आए तो और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम्हारे भैया जी जा सकते हैं? इसका कोई अंदाजा नहीं मुझे। सिद्धार्थ का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। अगर यहाँ नहीं आया तो कहाँ जा सकता है? कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? वर्मा, आसपास के एरिया में पूछताछ करो, अगर कहीं सीसीटीवी लगा है तो उसकी फोटो चेक करवाओ। सर, सिद्धार्थ ने 1 हफ्ता पहले शक जताया था। इनमें से कोई भी हमारी पीठ पे छुरा घोंप सकता है। पांडे, अपने एक हवलदार की ड्यूटी लगाओ। नहीं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कल को हम पे फिर से अटैक हुआ तो इसके जिम्मेदार ये 6 लोग होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर वाले ही आपको मारना चाहते हैं? वजह बताकर हम अपनी बीवी को बदनाम नहीं करना चाहते, ना ही अपने रिश्तेदारों को। लेकिन अगर हमें कुछ हुआ तो कम से कम हमारा एक रिश्ता हमारा गुनहगार जरूर होगा। मेरे को लगता है दाएं बाएं देखने के अलावा सिद्धार्थ के शक की जांच करना भी जरूरी है। जांच तो होगी पांडे, लेकिन पहले ये पता लगाओ कि सिद्धार्थ और उसका बेटा घर से निकले भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बाइक को गायब करवा के और उसके मोबाइल को इस प्लॉट वाली लोकेशन में ट्रैवल करवा के बंद करवा दिया गया हो? सर, सिद्धार्थ सिंह के प्लॉट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ सिंह का कोई लीड नहीं मिला है।
लेकिन उसके घर पे काम करने वाले नौकरों और उसके पड़ोसियों ने बताया कि सिद्धार्थ सिंह अपने बेटे के साथ बाइक पे घर से निकला था। तो ये कांड घर में नहीं बल्कि बाहर हुआ है। सर बाहर कहाँ हुआ इसका कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन सिद्धार्थ सिंह की बीवी मंजू पर शक करने की एक वजह पता चली है। सर सिद्धार्थ सिंह की बीवी को शराब की बुरी लत है और उसकी इसी लत की वजह से सिद्धार्थ और मंजू में दूरियां बढ़ी। वो दोनों रहते तो एक ही घर में, लेकिन दोनों के फ्लोर अलग है। मंजू फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और सिद्धार्थ अपने बेटे के साथ ग्राउंड फ्लोर पे। अगर सिद्धार्थ और आयुष ना रहें तो फिर एक फ्लोर क्या, पूरा घर मंजू का हो जाएगा। इस परिवार के बारे में और कुछ? हाँ सर, सिद्धार्थ का काम उसका छोटा भाई अशोक संभालता है। सिद्धार्थ जिन जिन को पैसे ब्याज पर देता है अशोक उनसे वसूली करता है। और सर अशोक का एक हाथ नहीं है और पता चला है कि अशोक के इस कटे हुए हाथ की वजह खुद सिद्धार्थ ही है। वाह, आपका पति लापता है और आप शराब पे शराब पिए जा रहे हैं। हम तो शराब पी के अपने कलेजे में ठंडक डाल रहे हैं। तेरा कलेजा क्यों जल रहा है हमें देख के? आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि आपको अपने पति के गुमशुदगी का कोई दुख नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भैया को गायब करवा दिया हो? तेरे भैया के साथ में हमारा बेटा भी गायब हुआ। वजह तो वैसे तेरे पास भी है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा ही हाथ है इसमें? वो सुबह घर से गए थे, अपने बेटे के साथ गए थे, इसके अलावा भी तो कुछ बोलिए। कहाँ गए थे, क्या बोल के गए थे, कुछ तो याद होगा आपको। वो आयुष आइसक्रीम खाने गया था सिद्धार्थ के साथ। तो जब आपने हमें उनके गायब होने के बारे में बताया था, ये बात तब क्यों नहीं बताई? ध्यान में नहीं रहा। तो फिर क्या लगता है आपको, किसने गायब करवाया होगा? ये तो आप सिद्धार्थ के भाई से पूछिए। क्यों, आपको लगता है उसने गायब करवाया? गायब नहीं भी करवाया होगा ना तो भी बता देगा कि गायब कौन करवा सकता है। सर मंजू तो नशे में लग रही है, लेकिन उसका दिमाग बराबर काम कर रहा है। पांडे, इस इलाके के जितने भी आइसक्रीम बेचने वाले हैं सबसे पूछताछ करो, पता तो चले इसके बयान में कितनी सच्चाई है। उसने सिद्धार्थ के भाई पे शक जताया, लेकिन फिर बात घुमा भी दी। इन देवर भाभी दोनों पर नजर रखो। सर ध्यान से देखो, ये दोनों आए थे यहाँ पर। हाँ साहब, ये दोनों यहाँ पे आए थे। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा। अरे बेटा आराम से आराम से। क्या चाहिए बेटा? आइसक्रीम। जब ये दोनों यहाँ से गए, इनके आसपास किसी संदिग्ध को देखा जो इन पे नजर रख रहा हो या इनका पीछा कर रहा हो? नहीं साहब, इतना ध्यान नहीं दिया। सर सिद्धार्थ और उसका बेटा मार्केट में आइसक्रीम शॉप पे गए जरूर थे, लेकिन लगता नहीं कि उनका किडनैप वहां पे हुआ है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम शॉप के आसपास कई दुकानें और हैं। अगर किडनैपिंग वहां से हुई होती तो किसी ने कुछ तो नोटिस किया होता। मार्केट के आसपास के एरिया में भी पूछताछ जारी रखो, शायद कोई क्लू मिले। सर पांडे, सर सिद्धार्थ सिंह के भाई अशोक को बुलाओ। ठीक है। सॉरी। जहां इश्क किया वहीं से मैयत की तैयारी शुरू कर दी। तुम्हें मरने नहीं देंगे। जले पे नमक छिड़क रही हो तुम। मजबूर है, धोखेबाज नहीं। क्यों दिखावा कर रही हो? दिखावा नहीं कर रहे हैं, चोट हमें भी लगी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे चोट हमसे थोड़ी ज्यादा हरे हैं। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो कोई दर्द नहीं दिख रहा हमें। इसका मतलब तुम अब तक हमें पढ़ ही नहीं पाए। हाँ, मर्द अक्सर औरत को पढ़ने में भूल कर बैठता है। हमारी जगह होते तो समझ पाते ना।
हम वहीं हैं जहां से हमने तुम्हें समझना शुरू किया था, पर अफसोस वहीं के वहीं रह गए। मारने से पहले इतना तो बता दो कि किसके लिए करी हुई है सब। चलो, अच्छा तुमने हमें कठपुतली समझ लिया। देखो, कुछ भी हो जाए इस खेल में हमारे बेटे को मत घसीटना प्लीज। सर वो अपने बेटे तक को मोहरा बना सकती है, तो भैया से बदला लेने के लिए भाभी किसी भी हद तक गिर सकती है। किस बात का बदला? सर भैया ना भाभी को तलाक दे रहे थे और ना ही उनको बीवी होने का दर्जा, और भाभी को तो यह भी लगता है कि भैया आयुष को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, कितनी राइट्स दी आपने? 6 राइट्स, इतनी सारी एक साथ? और फिर वो 3D वाला शो देखा आपने? मम्मी, आपने हमको गुड नाइट नहीं बोला। बेटा, जो लोग अपना होश ही खो चुके हों उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। आज से तुम इसे मम्मी कहना भी छोड़ दो और समझना भी। लेकिन रिश्ता तो तुम्हारा भी तुम्हारे भाई के साथ ठीक नहीं है। हमने सुना है तुम उसके पैसों का गबन करते हो। नहीं सर, ये भैया को गलत फहमी हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया अशोक सिंह कि तुम्हारे ही भाई ने तुम्हारा हाथ गायब कर दिया? कहीं इसी वजह से तो तुमने अपने भाई को गायब नहीं किया? तो लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। सच सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे सर, और फिर भी यकीन ना आए ना तो उस मेट से भी पूछवा देंगे जिसका अशोक ने रेप करने की कोशिश की थी। क्या कर रहा है ये भैया? हाथ में थोड़ा मना कर, मजबूर लड़की क्या मना कर रहा था? क्या कर रहा था? लड़की को छेड़ेगा? रुक जा, अरे लड़की को छेड़ोगे? सिद्धार्थ ने फिर भी उसे माफ करके अपने बिजनेस में वर्किंग पार्टनर बनाया, लेकिन उसकी नीयत सिद्धार्थ का पूरा बिजनेस हड़प करने की है। देवर भाभी एक दूसरे पे शक जता रहे हैं, लेकिन वजह दोनों के पास है। लेकिन सर, सिद्धार्थ के बड़े जीजा की वजह इनसे ज्यादा बड़ी लगती है। सिद्धार्थ उसी की पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन अगला चुनाव उसके खिलाफ निर्दलीय लड़ने वाला था। सिद्धार्थ का बड़ा जीजा बाकी सबसे पावरफुल तो है, लेकिन सिद्धार्थ ने सभी घर वालों पर शक जताया था। अब जानना यह है कि किसकी कौन सी वजह इस अपराध की वजह बनी। नफरत करने की नहीं, लेकिन तुमसे प्यार करने की वजह थी हमारे पास। जो वजह साजिश से जुड़ी हो उसे प्यार नहीं, सौदा कहते हैं। हमारी कीमत तो तुमने लगा दी, लेकिन अगर हमारे बच्चे को छुड़ाने की कोई कीमत हो तो बता दो हमें। रिश्तों की कीमत लगाकर सिद्धार्थ अपने बेटे की जिंदगी मांग रहा था, लेकिन इस औरत के साथ सिद्धार्थ का रिश्ता था क्या? सिद्धार्थ ने जिन रिश्तों पर शक जताया था उसमें इस औरत का जिक्र तो उसने नहीं किया था, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसे सबसे ज्यादा चोट इसी रिश्ते ने पहुंचाई थी। और पुलिस सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के बेटे के अचानक लापता हो जाने की वजहों के रहस्य सिद्धार्थ की बीवी और उसके भाई के बाद सिद्धार्थ के बाकी रिश्तों में ढूंढ रही थी। सर आप? नवीन जी वो घर पर नहीं है, अपने पार्टी दफ्तर गए हैं। चुनाव की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वैसे किसी नेता का पड़ोसी भी गुम हो जाए ना तो एक बार पुलिस को फोन करके अपडेट जरूर मांगता है, लेकिन आपका भाई गुम हुआ और उसके जीजा ने हमसे बात करना तो दूर, एक फोन तक नहीं किया। वो हो सकता है उन्हें पता ना हो। मंजू भाभी का फोन आने के बाद मैंने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो क्या है ना सर, अपने काम में व्यस्त रहते हैं वो। और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, मेरा मतलब है मुझे पता है, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर? ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ सर, वो मैं फिसल गई थी। हेलो, नवीन सिंह जी बोल रहे हैं? नहीं,
आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर मोहन पांडे। पुलिस का फोन। सिद्धार्थ और आयुष के अपहरण के बारे में आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। सर नवीन सिंह ने फोन नहीं उठाया, अपने पीए से बुलवा दिया, बिजी है, बाद में कॉल करेगा। हमारी कीमत लगाकर अपनी नजरों में हमारा मूल तो मत गिराओ, हम पर ना सही खुद पर तो एतबार करो। यह ना तो तुम्हारा और ना ही आयुष का खून बहेगा। पानी पिलाओगे मैं? सर सिद्धार्थ अपनी बहन की शादी नवीन से इसलिए कर रहा था ताकि वो उसका नाम यूज करके अपना नाम बना ले, लेकिन नवीन इतना शातिर है कि वो सिद्धार्थ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए भी उससे कमीशन लेता था। लेकिन अब सिद्धार्थ अपने दम पर नवीन को कांटे की टक्कर देने वाला था। हो सकता है ये बात नवीन को रास नहीं आई हो। लेकिन पांडे ऐसा भी तो हो सकता। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है, तुम फोन नंबर और लोकेशन एसएमएस करो। सर सिद्धार्थ का फोन अभी अभी बीकापुर में ऑन हुआ है और उसके नंबर से उसके एक देनदार सोमपाल शास्त्री को कॉल हुआ है। तुम एक टीम के साथ सिद्धार्थ की फोन लोकेशन में जाओ, हम सोमपाल शास्त्री को मिलते हैं। सर हाँ साहब, सिद्धार्थ जी का कॉल आया था हमको। क्या बात है? सर हमने उनसे 15 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिए थे और फोन करके बोले कल सुबह तक सारा पैसा लौटा देना। हम कुछ बोलते उससे पहले ही फोन कट कर दिया। हमने कॉल बैक किया था मगर फोन बंद आ रहा था। क्यों, आप उन्हें टाइम पर इंटरेस्ट नहीं देते थे क्या? हम तो उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते थे, बल्कि उसके भाई के हाथ में पूरा इंटरेस्ट देते थे। हम खुद हैरान है ये जानकर कि सिद्धार्थ ने सारा पैसा अचानक क्यों मांग लिया। सर सिद्धार्थ और उसकी बाइक यहाँ देखे जाने की कोई बात सामने नहीं आई है। सिद्धार्थ ने सोमपाल को अपना इंटरेस्ट पे दिया हुआ पैसा वापस करने को कहा। कहीं इसमें अशोक का हाथ तो नहीं है? क्योंकि सिद्धार्थ के देनदारों से वही बात करता था। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तू लोकेशन एसएमएस कर। सर सिद्धार्थ का फोन फिर से ईदगाह में ऑन हुआ है और इस बार उसने अपनी बीबी को कॉल किया। हाँ, सिद्धार्थ ने फोन किया था हमें, बोला डिनर मत बनवाना, और इसके पहले कि हम कुछ पूछते फोन कट गया उसका, और जब फिर हमने फोन किया तो फोन बंद था। सर जिस इलाके से सिद्धार्थ की बीबी को कॉल गया था वहां भी सिद्धार्थ या अशोक का कोई लीड नहीं मिला। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, सिद्धार्थ के नंबर से फिर किसी को कॉल आया, उसके एक देनदार को। सिद्धार्थ के नंबर से सिद्धार्थ के क्लाइंट सोमपाल शास्त्री और बीवी मंजू के अलावा एक के बाद एक कई और लोगों को भी कॉल किए गए, लेकिन जिन इलाकों से ये फोन कॉल्स किए जा रहे थे वहां पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। जिन जिन लोकेशन से सिद्धार्थ के नंबर से कॉल हुए थे वहां से भी सिद्धार्थ का कोई लीड नहीं मिला। पुलिस अब समझ चुकी थी कि वो फोन कॉल्स इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए किए गए थे, लेकिन ये जानना अभी बाकी था कि ये षड्यंत्र कौन रच रहा था। ठीक है, हम बताते बाद में क्या करना है। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। हाँ बोलो, पुलिस ने क्या पूछा तुम लोगों से? पहले आप ये बताइए, पुलिस ने आपसे कोई पूछताछ क्यों नहीं की अभी तक? खरीद लिया क्या पुलिस को? क्यों, तुमने ट्राई नहीं किया? बात को घुमाइए मत, और जो छुपा रहे हैं ना सीधा सीधा बताइए हमको। हाँ भाभी जी, पुलिस का फोन आया था हमारे पास, लेकिन हम पुलिस से कुछ नहीं छुपाएंगे। छुपाने को बोल भी कौन रहा है?
उस औरत के बारे में भी बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि वो औरत ही वजह है सिद्धार्थ की किडनैपिंग की। अगर वजह वो है तो शक आप पे भी जाता है भाभी जी। मतलब आप हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हमको? हाँ, क्या है भाभी जी, पुलिस फटाक से झूठ पकड़ लेती है, इसलिए हम पुलिस से कुछ नहीं छिपाएंगे। पुलिस खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। नहीं पांडे, ये कॉल सिद्धार्थ ने नहीं की है। हर कॉल की ड्यूरेशन 10-10, 12-12 सेकंड है। सिद्धार्थ और आयुष किडनैप हुए हैं। हो ना हो सिद्धार्थ की आवाज को रिकॉर्ड करके उसके फोन को अलग अलग लोकेशंस पे जाके वहां से कॉल किए गए हैं। सोमपाल, हमें हमारा पैसा चाहिए कल सुबह तक। मंजू, हमारे लिए खाना मत बनाना, हम घर नहीं आएंगे। मुझे लगता है इस सब के पीछे सिद्धार्थ के अपने ही हैं। आप गलत सोच रहे हैं सर। सर, हमारा साला बहुत शातिर है। एक हफ्ता पहले हम सबके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और अब जानबूझ के गायब हो गया। वो आप लोगों को गुमराह करके हमें परेशान कर रहा है। ये उसका ही बिछाया जाल है। उसके माया जाल से बाहर निकल के इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर। पर यह भी तो हो सकता है नवीन जी कि ये माया जाल आपका भी छाया हो। हम समझते हैं सर, पुलिस को शक करने की आदत होती है और सिद्धार्थ इसी का फायदा उठा रहा है। अगर कल को हमारे खिलाफ कोई लीड मिले आपको तो इसके पीछे भी सिद्धार्थ का ही षड्यंत्र होगा। वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। पर हमने तो सुना है कि आप उससे एक कदम आगे हैं, तो आप भी हमें कोई लीड दीजिए। अगर सिद्धार्थ किडनैप नहीं हुआ है तो फिर कहां छुपा बैठा है? उसकी एक माशूका है सर, उसके आगोश में रहना बहुत भाता है उसे। करुणा तिवारी नाम है उसका। इतना शक करते हो हम पर? अगर अभी जी नहीं भरा तो लो काट लो हमारा दूसरा कान भी काटो। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। हम अब भी तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे। सिद्धार्थ की बीवी को सिद्धार्थ और करुणा के रिश्ते के बारे में पता चल गया और यही वजह है कि दोनों मियां बीवी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दुश्मनी तो आपकी चार दीवारी में भी पनप रही है नवीन जी। आपकी बीवी भी आपके और सिद्धार्थ के बीच की दुश्मनी की सजा भुगत रही है। सिद्धार्थ से दुश्मनी निकालने के लिए अपनी बीवी को पीटते हैं ना आप। सब पता कर लिया हमने। देखिए सर, अगर आपका किया धरा सामने आ गया तो अपहरण के साथ साथ घरेलू हिंसा का भी केस बनेगा आप पर। देखिए, आप बोलने का मौका देंगे आपको। फिलहाल जा सकते हैं आप। लो भैया जी, हस्ताक्षर कर दो। उनको नहीं, बेटे को देखो। देखो कितना खौफ से डर रहा है ना? मेरा बच्चा। अभी हम थोड़ी देर ना गेम खेलेंगे। हाथ खोल ले। साइन कर जल्दी। क्या है ये? बॉटल रख दी, सोडा रखा नहीं साथ में। जाओ लेके आओ सोडा। तो नवीन की तरह आप भी सबका करता धरता सिद्धार्थ को ही बताएंगे? अगर हमने ऐसा कहा तो आपको लगेगा कि हमने सिद्धार्थ के जीजा से हाथ मिला लिया। सोच तो सकते हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि करुणा पहले नवीन की माशूका हुआ करती थी, लेकिन आपके इस बयान से बड़े हैरान हैं कि उस औरत ने आपसे आपका पति भी छीन लिया। वो औरत है बड़ी शातिर वैसे। पार्टी वर्कर हुआ करती थी ये नवीन की पार्टी में। फिर
अपना दबदबा बनाने के लिए पहले तो उसने नवीन को फांसा, फिर बिंदिया ने रोते रोते इस बात का जिक्र अपने भाई से कर दिया। विद्या, ये क्या हुआ? वो क्यों नहीं? वो चाहे हमें मारे या काटे, लेकिन आप कभी कुछ नहीं करेंगे। और आपको पता है, उन्होंने तो अभी हमारी सौतन भी पाल ली है भैया। क्या बात करता हूँ मैं उससे। और बहन का घर बचाते बचाते भाई ने अपना ही घर तोड़ लिया। सिद्धार्थ ना अपने बड़े जीजा से हमेशा बड़ा बनना चाहता था। मतलब ये सिर्फ राजनीति की नहीं, हर चीज की प्रतियोगिता चलती थी दोनों में, हर चीज की। और देखो कितना गिर गया सिद्धार्थ। उस औरत को नवीन से हासिल करके ही दम लिया उसने। लेकिन वो औरत भी कमीनी है, कमीनी। मौका देखते ही मर्द बदल लेती है। अभी मैं ये तो नहीं जानती कि सिद्धार्थ उसके पास है या नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ मेरा आयुष मुझे मिल जाए, हमारा बेटा वापस आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सिद्धार्थ की पत्नी का बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उसे अपने पति से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र थी, और सिद्धार्थ के भाई की सिद्धार्थ से रंजिश की कई वजह थी। सिद्धार्थ के बड़े जीजा के पास भी सिद्धार्थ से दुश्मनी निकालने का मकसद था, लेकिन पूछताछ में उसने पुलिस के सामने ये एंगल रखा कि सिद्धार्थ का लापता होना खुद सिद्धार्थ का रचाया हुआ एक षड्यंत्र था। सिद्धार्थ करुणा के रिश्तों के खुलासों में जब सिद्धार्थ के बड़े जीजा और करुणा के अनैतिक रिश्तों का जिक्र आया, तब इस किडनैपिंग में करुणा और सिद्धार्थ के बड़े जीजा की मिलीभगत होने का संदेह भी खड़ा हुआ। तुम्हें जो चाहिए था हमने दे दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों शक पका रहे हो बे? दीदी जी खातिरदारी कर तो रही है। चाय पानी चाहिए तो मंगा लो। ठीक है। पीछे की तरफ से देखो। सर जी, सिद्धार्थ कहाँ है? हमें नहीं पता। हम देख लें? अरे उधर देखो। यहाँ नहीं तो कहाँ हो सकता सिद्धार्थ? जी, हमें कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं या छुपा रही है? हम कुछ नहीं छुपा रहे सर। सुना नवीन के बाद सिद्धार्थ से इश्क चल रहा था आपका? सर, सिद्धार्थ हमें पसंद करता है और नवीन सिर्फ हमारा शोषण कर रहा था। तो फिर कभी कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? औरत हूँ सर, बदनामी से डरती थी। वैसे यहाँ गांव के घर में क्या कर रही हैं आप? वो छत पक्का करवाने का काम करना था, इसी सिलसिले में वापस आए। सर, कुछ नहीं मिला यहाँ। सिद्धार्थ का खुद से गायब होने का बोलना और फिर करुणा का नाम लेके मंजू पे शक जताना, ये सब नवीन की चाल है। इस किडनैपिंग में मुझे उसी का हाथ लगता है। आ जाओ तुम लोग, पुलिस चली गई। चलो।
जी कल रात से ये बाइक यहाँ पे खड़ी है। कोई आदमी खड़ी करके गया था, हमें ठीक नहीं लगा इसलिए फ़ोन किया। ये खड़ी करके गया था? नहीं सर, कोई और था। उसका स्केच बनवा सकते हो? बहुत बढ़िया दीदी। पुलिस वालों को अपनी खुशबू से ऐसा घायल किए हो कि हम सूंघ तक नहीं पाए। फिर हमारे बैड लक को भी घायल कर दो ताकि हमारा काम चटपट हो जाए। चलो रे। और किस किस को घायल किया है तूने? इन छिछोरों के साथ भी सोई है क्या तू? बस बस, अगर हम पर भरोसा नहीं कर सकते ना तो हमारा अपमान भी मत करो, समझे? अगर तू मजबूर होती ना पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देती। लेकिन सच तो ये है कि तूने खुद अपना किडनैप करा है। ये आदमी भी तेरा है, तू कठपुतली नहीं है। तूने ये सब षड्यंत्र रचा है। तुम मर्दों की ना यही परेशानी है, और तू पर इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम वहां पे चू भी करते ना तो वो तीन तुम दोनों को उसी झाड़ी के पीछे मार डालते। तुमने हम पर तो क्या, अपने घर वालों पर भी कभी भरोसा नहीं किया। यही वजह है तुमने अपने हर रिश्ते को बर्बाद कर दिया। और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, नहीं तुम आयुष को। इस आदमी को सिद्धार्थ की बाइक के साथ देखा गया था। आप दोनों में से कोई इसे पहचानता है? तुम जानते हो इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानता इसे। अब इस आदमी की पहचान ही हमें बताएगी कि सिद्धार्थ के घर वालों में से इसे कौन कौन जानता है। पता करो, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? सर। कहो भैया, फोन लगा? फोन ही नहीं लग रहा साले का। भैया जी, अब खड़े होके यहाँ का इंतजार कर रहे हैं। अब अंदर वाला भी तो पैसा देने के लिए तैयार है। हाँ, तो उसको छोड़िए ना, पैसा लेते हो निकलते। बाजी की बात करेंगे ना तो उल्टा टांग देंगे तुम। कम अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, इसको देखते मेरा मूड बदल जाता है। दगाबाजी की बात करते हो। एक और गेम खेले? नहीं, करंट वाला नहीं, ये बंदूक वाला। बोलो भाईजान, क्या काम है? तुम्हारी मदद चाहिए। सर, इसका नाम पप्पू है और ये इसकी फोटो। लूट और अपहरण के केस में 2-3 बार जेल भी जा चुका है। सर, खबरियों से पता चला है कि ये लोकेश के नाम पर उसकी रियल एस्टेट पार्टीज को धमकियां देता था। लोकेश कौन? सिद्धार्थ के छोटे जीजा का नाम लोकेश है। कुछ साल पहले तक वो एक मामूली सा एस्टेट एजेंट हुआ करता था, लेकिन सिद्धार्थ ने ना उसको सिर्फ बिना सूद के लोन दिया बल्कि अपने कॉन्टैक्ट से उसकी इतनी हेल्प की कि आज लोकेश बिस्ट रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम है। सर, हमने सिद्धार्थ के ऑफिस की तलाशी ली, उसके लेन देन से जुड़ी हर डिटेल्स हमने चेक की। हमें वहां से उसकी एक पर्सनल डायरी मिली है सर। इस डायरी में सिद्धार्थ की उन पार्टीज की डिटेल्स है जिसको उसने लोन दिया था, और उनमें से एक नाम लोकेश बिस्ट का है। उस पर सिद्धार्थ का 1,27,00,000 रुपए है सर, और पिछले 1 साल से उसने सिद्धार्थ का सूद का पैसा भी नहीं दिया। तो नीयत सिद्धार्थ के छोटे जीजा की भी खराब है। हो सकता है सिद्धार्थ की अपने इस पैसे की लगातार मांग इस अपराध की वजह बनी हो। लेकिन सर, ये पप्पू सिर्फ लोकेश के लिए ही नहीं बल्कि पहले यह नवीन के लिए भी काम करता था। हो सकता है इस किडनैपिंग में दोनों जीजाओं की मिलीभगत हो। सर, आप? लोकेश जी कहाँ हैं? सर, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारी लोकेश जी से बात हुई थी। अचानक से फोन कट गया उनका। हमने उनकी चीख की आवाज़ सुनी सर। हमें बहुत डर लग रहा है सर। अब तो फोन भी नहीं लग रहा है उनका। हम बस पुलिस स्टेशन आने ही वाले थे। फोन नहीं लग रहा है या फिर फरार हो गए हैं? शायद वो जान गए हैं कि हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है
जिनके साथ मिलकर उन्होंने सिद्धार्थ को किडनैप किया था। एक तो हमारे पति मुसीबत में है और आप उनको ढूंढने की बजाय उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढ तो हम लेंगे, लेकिन अब आपकी उनसे मुलाकात जेल में होगी। अब एक डिस्काउंट बेटे को और एक डिस्काउंट पापा को। कैसे? हेलो। हाँ, मार दे बच्चे को। ठीक है, ले। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो पहले किसको गोली मारो? पापा को या बेटे को? ये एक मिनट, यहाँ पर कोई मरने मारने की बात नहीं हुई थी। इनके साथ जो करना है कीजिए, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू। सर, लोकेश की लास्ट लोकेशन उसके वेयर हाउस की थी। हाथ खोलो। आखिर तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। आपको नहीं पता कि भैया कहाँ है? वे हमको क्या पता? तूने हड्डी डाला होगा। अगर हमको कुछ हो गया ना तो तेरा एक हाथ तो सिद्धार्थ ने काट डाला है, दूसरा हाथ तेरी बहन सुनिधि काट डालेगी। अबे तुम जीजा साला, बहन जियो या मरो, हमारे बेटे को कुछ भी हुआ ना, टेटुआ दबा देंगे सबका टेटुआ। अरे तू चुप कर, बहुत बेटा बेटा लगा रखी है। अरे तू तो वो डायन है जो अपने बच्चे को भी निकल जाए। और साले जपाल बिन पेंदी को लूटे, हमारे एहसान भूल गया तू? निकलने दो, बताते हैं तुम सबका। सर, पप्पू का स्केच देख के हमको यकीन हो गया था कि छोटे जीजा ने ही सिद्धार्थ भैया को किडनैप करवाया है। लोकेश को सब पता है सर। सिद्धार्थ और मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है सब पता है उसे। हमें कुछ नहीं पता। पप्पू हमारा नौकर नहीं है, उसे कोई भी खरीद सकता है। हम नवीन से हाथ नहीं मिलाए। और वो भाभी देवर, वो भी कुछ कम नहीं है। जफर को लेके आए थे हमें मारने के लिए। सर, जफर हमारा वफादार है। इसके अब्बू हमारे पापा की फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर इसे लेके लोकेश को पीटने क्यों गए थे? हमें सच क्यों नहीं बताया? अपने परिवार के झगड़े हम खुद ही सुलझा लेते हैं सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो अपने साले और भाभी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाई? हमारे परिवार का उसूल, हम अपने झगड़े खुद सुलझा लेते हैं। खुद से निपटाने के चक्कर में कहीं सिद्धार्थ को बलि का बकरा तो नहीं बना दिया? सर, हो ये भी सकता है कि सिद्धार्थ हम सबका बकरा बना रहा है। हेलो, क्या? हाँ, आप एड्रेस बताइए। आइए सर, मैंने फोन किया था। सिद्धार्थ तो पुलिस को मिल चुका था, लेकिन उसका बेटा आयुष वो कहाँ था? और करुणा कहाँ थी? क्या आयुष और करुणा जिंदा भी थे या नहीं? कल इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में आप देखेंगे कि कैसे ये केस धोखे, फरेब और हत्या के भयानक मंजर का साक्षी बना, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 7 हत्याएं होने वाली थी, जो रिश्तों को शर्मसार और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और चुनौतीपूर्ण बनाने वाली थी। इस केस के दूसरे और अंतिम भाग के साथ आपसे मुलाकात होगी अब कल रात 10 बजे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।